हेलो दोस्तों, मैं विशाल कुमार आपका अपने परिवार मिशन सरकारी मोर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारा मैथ में जो टॉपिक होगा वो होगा परसेंटेज। तो दोस्तों, परसेंटेज में कुछ मान आ जाते हैं अक्सर, हम उन्हें याद कर लेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं जो 50% है उसका मान हमारा क्या होगा, तो हमारा 50% का मान देखेंगे कैसे निकालते हैं। वैसे तो 50% का मान क्या होता है, 1/2। ऐसे मैं पूछूँ आपसे 33 सही 1/3% का मान क्या होगा, 1/3। तो उन्हें देखेंगे उन्हें किस ट्रिक से निकालते हैं, उनका मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, जैसे क्या है 50% है, तो इसका मान आपको पता ही होगा, जो हमारी परसेंट यानी कि 1% होता है उसका मान क्या होता है 100%। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, 50/परसेंटेज कितनी होती है 100 की, तो हमें 100 से भाग दे देंगे तो 0 0 खत्म हो जाएगी और 5 से 10 कट जाके आखिरी 1/2। तो दोस्तों 50% का मान हमें यहाँ से निकल गया, क्या आया 1/2। ये भी मैंने आपको बता दिया कैसे निकल कर आया है। तो हमारा सीधा लिख लेंगे, हम यहाँ पर इतना बड़ा नहीं करेंगे, इन्हें याद कर लेंगे जरूर क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान है, इन्हें अक्सर यूज होते रहता है। तो 50% है, इसका मान क्या आ गया 1/2। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं 33 सही 1/3 का यानी कि मान क्या होगा, परसेंटेज में संख्या में क्या मान होगा, इसका होगा 1/3। और दोस्तों मैंने आपको निकाल कर दिखाई दिया, मैं बता देता हूँ 33 तक कितने होते हैं 99, पहले से क्या हो जाएगा 100/3 गुना 1/100। तो 100 से 100 हमारा खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 1/3, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसी प्रकार 25% का मान क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं 25% का होता है 1/4 और 20% का 1/5। इसी प्रकार जो होता है हमारा 16 से ही 2/3%, ये किसका मान होता है, यह होता है हमारा 1/6 का। इसी प्रकार 14 से ही 2/7%, इसका मान हमारा क्या होगा 1/7। ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार जैसे कि 12 से ही 1/2, यानी कि किसका मान होता है, यह होता है 1/8 का। इसी प्रकार जैसे कि वो होता है 11 से ही 1/9%, इसका मान क्या होगा, यहाँ पर पिछाड़ भी कर लेंगे हम। जैसे कि नीचे 9 आ रहा है, इन दोनों में विचल जाते हैं। एक तो क्या होता है 11 से ही 1/9 और एक होता है 9 से ही 1/11%, इसमें जब हम विचल जाते हैं तो इसमें अपने पिछाड़ रखेंगे, जिसके नीचे 9 आया रहता है वो किसका मान होगा 1/9 का। इसी प्रकार जिसके नीचे 11 आ रहा होगा वो किसका मान होगा 1/11 का। और दोस्तों इसी प्रकार जो हमारा वो होगा 3/37 सही, या ऐसा कर लेंगे 37 सही 1/2%, किसका मान होगा हमारा, ये होगा 3/8 का। इसी प्रकार 57 सही 1/7%, ये किसका मान होगा हमारा 4/7 का। दोस्तों ये मान तो मैंने सिंपल लेकर याद ही रहते हैं, मैं आपको ही बता देता हूँ। जैसे कि 37 सही 1/2 का मान कैसे निकल कर आया, और यानी कि 57 सही 1/7 का। तो हम पहले इसका देख लेते हैं 37 सही 1/2 का मान कैसे निकल कर आया। तो हम इसे निकालेंगे किससे, 12 सही 1/2 से। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था 12 सही 1/2% किसका मान होगा 1/8 का। दोस्तों मैं इसमें तीनों यानी कि दोनों और 3 से गुना कर दूंगा, यहाँ पर भी 3 से और यहाँ पर भी 3 से। तो क्या हो जाएगा हमारा 36 सही 3/2%। फिर ये क्या हो जाएगा 3/8। तो दोस्तों मैंने आपको बताया 3/8 इधर भी आ गया, पर यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है 36 सही 3/2 आ रहा है। तो दोस्तों किस कारण आ रहा है दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर मैं आपसे पूछूं जो मेरा 3/2 होगा इसका मान क्या होगा, अगर मैं 2 से 3 को भाग दूं तो क्या होगा 2 एकम 2, तो कितना शेष बचेगा 1। तो इसका मान क्या आ जाएगा 3/2 का मान आ जाएगा हमारे पास 1 सही 1/2। तो दोस्तों यहाँ पर 36 ये है, तो जैसे कि 36 प्लस इसका मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 सही 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 3/8।
मैंने 3/2 था, इसे टुकड़ों में बांट दिया। ये भी हमारा परसेंटेज में ही है, मैं परसेंटेज पे लिख देता हूँ उसे। 36% प्लस के 1 सही 1/2%। तो जब ये एक अलग है तो एक को इसमें किस में जोड़ देंगे, 36 में। तो क्या आ जाएगा हमारा 37 सही 1/2% बराबर 3/8। तो मैंने आपको बता ही दिया है जो 37 सही 1/2% का मान क्या होगा 3/8। ये कैसे निकल कर आया। इसी प्रकार हम देख लेते हैं अपने 57 से 1/7 का ये किस प्रकार आया। तो दोस्तों ये भी इसी तरह निकल जाएगा। तो आपको मैं दूसरा बताता हूँ, जैसे कि ये आ जाए 116 से ही 2/3% किसका मान होगा। दोस्तों हम टुकड़ों में विभाजित कर लेंगे। जैसे कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 116 किससे मिलकर मिला है, 100 प्लस 16 से ही 2/3% से मिलकर बना है। यानी अगर मैं 100 16 में जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 116 से ही 2/3%। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें यहाँ परसेंटेज भी होगी। तो क्या हो जाएगा सीधा 100/100 प्लस के 16 से ही 2/3%। तो यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा 1। और इसका मैंने आपको बता दिया था जो 16 सही है इसका मान हमारे पास क्या है, 16 से 2/3 का मैंने आपको लिखवाई दिया क्या है 1/6। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे प्लस के 1/6। तो 6×6 तो इसका मान क्या आ जाएगा हमारे पास 7/6। तो इनका मान ऐसे निकाल कर देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं 28 से ही 4/7% का मान क्या होगा। दोस्तों देखेंगे कैसे निकल कर आया है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा होगा दो, अगर मान है 2 बाहर ले आए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 14 से ही 2/7। तो आपको पता ही है 14 से ही 2/7 का मान क्या है हमारा 1/7। तो हम क्या कर देंगे 2 की गुना 1/7 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2/7। तो यहाँ पर हमारा 28 से 4/7 का मान क्या होगा 2/7। दोस्तों हमारा मान ऐसे निकल कर आ जाते हैं। तो हम दोस्तों चलो क्वेश्चन करेंगे, ये तो मैंने आपको सिखाई। तो दोस्तों हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यानी कि पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। यदि किसी संख्या में हम उसका 14 से ही 2/7% घटा देते हैं तो वह संख्या जो हमें 4800 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करनी। तो हमें वह संख्या ज्ञात करनी जिसमें से हम 14 से ही 2/7% घटा रहे। तो देखेंगे संख्या क्या है। तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है जो हमारा पहला क्वेश्चन है 14 से ही 2/7% कितना घटा रहा है 14 से ही 2/7%। तो मैंने आपको बताया था इसका मान क्या है हमारा 1/7। तो दोस्तों वो संख्या क्या मान लेंगे वो संख्या मान लेंगे हम 7। जो हमारी संख्या होगी टोटल वो संख्या हमारी कुल संख्या क्या है 7। तो उसमें से हम कितना घटा देंगे 1 घटा देंगे। तो यो कितना घटा रहे हैं यानी कि 14 से ही 2/7%। हम 7 का 14 से ही 2/7% घटा देंगे यानी कि इसका मान क्या आएगा 1/7। तो हम 7 में से 1 घटा देंगे कितना बचेगा हमारे पास 6। दोस्तों उनने क्या क्या रखा हमें, उनने कहा पर ये हमारा 6 नहीं घट रहा, उनने क्या रखा हमारे घट रहा कितना 4800। कितना घट रहा 4800। इससे कितना गुना ज्यादा घट रहा है, ये घट रहा 800 गुना ज्यादा घट रहा। तो इसी प्रकार वो हमारी संख्या 7 नहीं है, 7 ना होकर वो इससे क्या गुना ज्यादा है 800 गुना ज्यादा है। तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी 5600, जिसमें से हम 14 से 2/7% घटा रहे थे। तो उन्होंने कहा वह संख्या ज्ञात करो यानी कि पहले वाली। तो हमारी संख्या क्या आई 5600। इसी प्रकार देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। यदि 4800 में से हम उसका 12 से ही 1/2% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों क्या है 12 से ही 1/2%। तो यानी कि इसका मान क्या है हमारे पास, इसका मान है 1/8।
तो दोस्तों हम वो संख्या क्या मान लेंगे अपनी 8 मान लेंगे। जो हमारी टोटल संख्या है वो क्या है 8। उसमें क्या कहा उसने, यानी कि 12 से ही 1/2% जोड़ देते हैं। तो हम 8 का कितना परसेंट जोड़ देंगे 1%। तो 1% जोड़ के कितना हो जाएगा टोटल 9। पहले तो दोस्त वो घटवा रहा था, अब क्या करवा रहा है वो जुड़वा रहा है। तो हमारी टोटल संख्या कितनी होगी 9। और वो क्या कह रहा, वो हमारी संख्या से जुड़ का ही वो 9 नहीं है बल्कि वो 4800 है। दोस्तों ने क्या कहा 48, यानी कि 8 नहीं है, वो संख्या हमारी कितनी है 4800। तो वैसे कितने गुना ज्यादा है 600 गुना ज्यादा है। तो नव संख्या हमारी पूछी, जब हम जोड़ देते तो हमें क्या प्राप्त, यानी कि हमें वो हमारे क्या पूछ रहा है जुड़कर क्या प्राप्त होगा। तो जुड़कर हमारा क्या है 9 है, पर हमारी वो संख्या 9 नहीं है, वो क्या है, यानी कि इससे कितने गुना ज्यादा है 600 गुना ज्यादा है। तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी 9×5400। तो दोस्तों हमारी वो संख्या क्या है जुड़कर प्राप्त होगी हमें, वो होगी 5400। इसी प्रकार दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या के 37.2% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह सुवम प्राप्त हो जाती है। तो हमें वह संख्या ज्ञात करो। दोस्तों मैंने आपको बताया था 37.1/2% का मान निकालकर क्या आया था 3/8। तो दोस्तों जो हमारी कोई संख्या उस संख्या का क्या मान लेंगे अपनी 8। तो 8 में से हमने कितना जोड़ दिया 550। तो हम पहले देख लें अपनी संख्या कितनी है 8। 8 में से हम यानी कि 8 में कितने घटा हुए 3, तो क्या बचेगा हमारे पास 5। तो यानी कि उन्होंने कहा दोस्तों उल्टा हो गया, हम वो संख्या क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे। तो 3 में हम यानी कि क्या जोड़ा जो संख्या हमारी 8 हो जा, तो क्या जोड़ा हमने 5। तो उन्होंने कहा वो संख्या हमारी 5 नहीं है, उसने कितना जोड़ रखा 550। तो इससे कितना गुना ज्यादा जोड़ रखा 110 गुना ज्यादा है। तो हमारी वो संख्या फिर वो 8 नहीं है, इससे क्या गुना ज्यादा है 110 गुना ज्यादा। तो क्या होगी 880। तो हमारी वो संख्या क्या है 880, यानी कि 110 का 8 गुना क्या हो गया 880। तो दोस्तों इसी प्रकार वाले क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यह जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन है। यानी कि उन्होंने क्या कहा, पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, यदि गांव की जनसंख्या में पहले साल कितनी वृद्धि हो रही, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है पहला। इसे चलाइए दोबारा, तेरा बंद हो गया था बिल्कुल। चलिए यही से शुरू कर दूं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यानी कि हमारा क्वेश्चन किस प्रकार का है दोस्तों, ये जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन है। तो हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, यदि गांव की जनसंख्या में पहले साल कितने की वृद्धि हो रही 12 से ही 1/2% की। यानी कि पहला क्वेश्चन है तो कितनी की वृद्धि हो रही है इसमें 12 से ही 1/2%। तो दोस्तों मैंने आपको बताया होगा, अगर आपके याद हो, जो 12 से ही है 12 से 1/2% को मैंने क्या लिखवाया था 1/8। तो इसमें क्या हो रही वृद्धि, तो हम इसे क्या कर लेंगे प्लस के 1/8 और ऊपर को निशान मार लेंगे। इसी प्रकार ये तो क्या होगी हमारी पहले साल की, दूसरे साल में कितने की वृद्धि होगी 33 से ही 1/3% की। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या लिख लेंगे अपना 33 से ही 1/3%, यानी कि इसका मान क्या होगा 1/3। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने क्या बता रखा है वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि होने पर हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, और यानी कि ऊपर को तीर का चिन्ह कर देंगे, जिससे हमें याद रहे कि यहाँ इनमें वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों जो हमारे पहले साल की टोटल जनसंख्या थी, तो हम उसे मान लेंगे कितनी 8। तो 8 के बाद हम इसे अनुपात में करेंगे, 8 के बाद वो बढ़ के कितनी होगी 8 में 1 यानी कि 1 बढ़ी, तो कितनी होगी वो 9। तो ये तो क्या आ गया हमारे पहले साल की। अब इसी प्रकार हम दूसरे साल में जाएंगे, तो दूसरे साल में हमारी जो जनसंख्या थी
वो कितनी थी पहले 3, फिर 3 में 1 बढ़ गई, वो कितनी होगी 4। तो दोस्तों यहाँ पर यानी कि जो इसे होती है यानी कि गुणा को सरल बनाने के लिए इसमें जो कटता है उसे यहीं पर काट लेते हैं। तो हमें दिख रहा होगा यहाँ से 4 से 8 कट रहा है, कैंक फ्री 2 फ्री। इसी प्रकार 3 से 9 कट रहा है, कैंक फ्री 3 फ्री। तो जो इसका अनुपात आया अपन का वो टोटल कितना आया 2:3। तो दोस्तों जिसमें हमारी वृद्धि हुई वो कितनी हुई 1 की। तो यानी कि पहले साल हमारी जनसंख्या कितनी थी 2, दूसरे साल कितनी थी 3। परंतु इनमें दोस्तों क्या क्या रखा है हमारा जो 2 साल बाद हमारी जनसंख्या है वो 3 ना होके कितनी हो रही 2700। तो जो हमारी वो जनसंख्या है वो 3 ना होके कितनी है 2700। तो हमारी 2700 यानी कि 3 से क्या गुना ज्यादा है 900 गुना ज्यादा। तो उसी प्रकार हमारी उन्होंने क्या पूछा कि गांव की वर्तमान जनसंख्या। तो हमारी जो वर्तमान जनसंख्या है वो 2 ना होके इससे क्या गुना ज्यादा होगी 900 गुना ज्यादा। तो हम जब 900 की गुना 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800। तो दोस्तों यहाँ से हमारा क्या निकल कर आया जो हमारी वर्तमान जनसंख्या है वो कितनी है 1800, और जो यानी कि 2 साल बाद थी वो कितनी थी 2700। तो इसी प्रकार दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 16 से 2/3% की वृद्धि, दूसरे साल में कितनी 37 से 1/2% की कमी। ये मैंने आपको यहाँ पर लिखवाई दिया है। तो हम देख लेंगे जो हमारा पहले साल है उसमें कितनी वृद्धि हो रही 16 से 2/3% की। तो हम जो अपने पहले साल की जनसंख्या मान लेंगे वो हमें नहीं पता कितनी है, तो हम यहाँ पर इसे कितनी मान लेंगे 6 मान लेंगे। उसमें फिर वृद्धि कितनी होगी 1 की होगी। तो 1 की जब वृद्धि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 7। तो 6 से बढ़कर कितनी होगी 7। इसी प्रकार दूसरे साल में उसने क्या कहा दूसरे साल में 37 से 1/2% की क्या होगी कमी। तो यहाँ पर ध्यान रखना पहले साल में तो क्या थी हमारी वृद्धि, दूसरे साल में हमारी क्या हो रही है कमी। तो क्या होगा माइनस के होगा। तो हम मान लेंगे अपनी पहले यानी कि दूसरे साल की जनसंख्या हमें नहीं पता क्या है, तो हम इसे क्या मान लेंगे अपनी 8। और फिर यानी कि इसमें घटी कितनी 3, तो कितनी रहेगी यहाँ पर 5। इसी प्रकार तीसरे साल में चलते हैं तथा तीसरे साल 57 से 1/7% की वृद्धि हो जाएगी। तो हमारी दोबारा क्या हो रही है फिर वृद्धि हो रही है कब तीसरे साल में। तो तीसरे साल में हमें नहीं पता हमारी जनसंख्या क्या है, हम उसे अपनी क्या मान लेंगे 7। तो जो हमारी तीसरे साल की जनसंख्या थी वो क्या थी 7, और बढ़कर कितनी होगी यानी कि 4 बढ़ेगी तो कितनी होगी टोटल 11। दोस्तों हम जो कटेगा उसे काट लेंगे। तो एक कट गया हमारा 7 से 7 और हमारा कटिंग रहा। तो क्या हो गया हमारा 8 छिंग 48 और 11 पंजे 55। तो दोस्तों जो हमारी 3 साल बाद जनसंख्या आई वो बढ़ के और घट के कितनी आई 55, और जो वर्तमान है वो कितनी है 48। और दोस्तों इसने क्वेश्चन में आगे भी दे रखा है तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 1,65,000 हो जाती है, तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। तो इन्हें दोस्तों 3 साल बाद दे रखी है यहाँ पर हमारी जनसंख्या वो 55 नहीं है बल्कि कितनी दे रखी है 1,65,000। तो हमारी जनसंख्या 55 ना होके इससे क्या गुना ज्यादा है 3,000 गुना ज्यादा है। अगर हम 55 में 3,000 गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा देख लेंगे 5 या 15 का 5 का और 5 या 15 का 1 16 है। तो हमारा कितना 3 जीरो हमारी आ गई तो कितनी बड़ी 1,65,000 होगी। तो हमारी जो है वर्तमान जनसंख्या भी 48 ना होकर इससे क्या गुना ज्यादा होगी 3,000 गुना ज्यादा है। तो हम 3,000 की गुना इसमें कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 अठे 24 का 4 का हासिल को लगे कितने 2 और 4 ते 12 और 2 14 और यहाँ पर 3 जीरो और लगा लेंगे। तो जो हमारी जनसंख्या है वो कितनी आ गई यानी कि 3 साल बाद तो गांव की वर्तमान जनसंख्या हमारी कितनी आई 1,44,000। तो हमारे जो गांव की वर्तमान जनसंख्या है वो कितनी है 1,44,000, और जो 3 साल बाद थी वो कितनी थी 1,65,000। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
आगे क्वेश्चन हम करेंगे चुनाव से संबंधित क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।